नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं राहुल राणा। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। कांग्रेस पर स्मृति ईरानी का वार, कहा कांग्रेस पूरी तरह से हुई दिशाहीन। अभी तक पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कर पाई तय। प्रदेश की कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री के कई सारे उम्मीदवार। अलकालांबा का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर पलटवार, कहा सिर्फ अपनी बात जनता को सुनाकर चली गई स्मृति ईरानी। भाजपा से ज्यादा कांग्रेस का विरोध करने पर रहा ध्यान। स्मृति ईरानी के रामपुर दौरे के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे, लगाए गो बैक के नारे, बढ़ती महंगाई पर भी मांगा जवाब। और पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा ने सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में भेजी एलईडी वैन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से हरी झंडी दिखाकर वाहनों को किया रवाना। कांग्रेस पर कसा तंज, बोले आज कांग्रेस की हालत बहुत ज्यादा खराब, कई वरिष्ठ नेता छोड़ चुके पार्टी। और अब खबरें विस्तार से। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रामपुर पहुंची। रामपुर पहुंचने पर वह महिला सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुई। सम्मेलन का नाम नारी को नमन रखा गया था। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। स्मृति ने कहा कि इन दिनों कांग्रेस नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं और हाल ही में बिलासपुर के रहने वाले कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा पेश किया है। रामलाल ठाकुर ने भी माना कि कांग्रेस दिशाहीन और नेतृत्व विहीन है। हिमाचल की कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री के कई सारे उम्मीदवार हैं। वैसे इस घटना से कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल साफ हो गई। जिसने स्वयं कहा कि मेरी पार्टी में मुख्यमंत्री के दावेदार कई हैं, जिसने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि आज एक दिशाहीन कांग्रेस पार्टी के किसी काम की नहीं। इसलिए बहनों आपसे कहने आई हूँ, जो कांग्रेस खुद स्वीकार करती है वो दिशाहीन है, वो हिमाचल प्रदेश को कैसे नई दिशा की ओर ले जाएगी। इसीलिए इस बार जब चुनाव की बारी आएगी, ये मातृशक्ति एक बार फिर इस देवभूमि वीरभूमि पर कमल का फूल खिलाएगी। आज ये विश्वास व्यक्त करने आई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के रामपुर दौरे पर अलकालांबा ने पलटवार किया है। अलकालांबा का कहना है कि स्मृति ईरानी अपनी बात सुनाकर वापस चली गई। स्मृति ईरानी का भाजपा से ज्यादा कांग्रेस पर विरोध करने पर ध्यान केंद्रित था। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर उन्होंने कोई बात नहीं की। देखिए, मैं हिमाचल में हूँ, हिमाचल की राजधानी शिमला में हूँ, पूरा भाषण सुना इस उम्मीद के साथ कि कल जो सवाल उनसे पूछे गए थे कि क्या सिलेंडर के दाम, उज्ज्वला योजना के तहत मिले सिलेंडर के दाम जो 1100 पहुंच गए हैं वो कम होंगे या नहीं, हाँ या ना, स्मृति ईरानी जवाब दो। कोई जवाब नहीं दिया। क्या बंद हुई सब्सिडियां खातों में वापस डाली जाएंगी या नहीं, स्मृति ईरानी जवाब दो। बिना जवाब दिए, खोखले भाषण देकर, एक तरफा बात कर कर वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई। जिस रामपुर में खड़ी होकर वो बोल रही थी, वहाँ पर सभा में देखा जो सेब बागवानी का हमारा वहाँ किसान था, वो भी इस उम्मीद से आया था कि एक पूंजीपति मित्रों के हाथ में पूरे हिमाचल के सेब जो बागवानी कर रहे हैं उनको पूरी तरह से जैसे गिरवी रख दिया गया। शायद इस पे कुछ बात करेंगी कि कीमत जो 60 रुपये किलो सेब यहाँ से खरीदा जा रहा है वो दिल्ली में 450-500 रुपये किलो अडानी बेच रहा है, तो उस पर कुछ बोलेंगी। उसमें भी वो खामोश रही। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था। सोचा इस पे बात करेंगी कि कितने रोजगार डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल के युवाओं को दिए, उस पर भी खामोश रही। हमले निजी कर रहे हैं, हमले कांग्रेस परिवार के भीतर की बातों पर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास मुद्दों पर बात करने को है ही नहीं। हिम्मत होती तो ईरानी जी, पूरा हिमाचल ने अपना सब कुछ, अपने परिवारों का भविष्य, बच्चों का भविष्य, अपने चूल्हे तक आपको सौंपे थे, आपने ठंडे कर दिए, बेरोजगार कर दिए। बेहतर होता आप हिमाचल के उन परिवारों की चिंता करती जिन परिवारों ने आपको डबल इंजन की सरकार बनाकर सत्ता में बिठाया है। लेकिन आप उन परिवारों की चिंता ना करके आप कांग्रेस के हाथों, जैसे उपचुनाव में भारी हार हुई, मंडी लोकसभा 3 विधानसभा में, उस हार को देखकर इतना बौखला गई हैं कि आपका भाषण पूरी तरह से मुद्दों पर नहीं था, सिर्फ कांग्रेस पे हमले में चला गया।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जैसे ही रामपुर पहुंची वैसे ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करते हुए उन्होंने गो बैक के नारे लगाते हुए काले झंडे दिखाए। हालांकि प्रदर्शन उग्र न हो सके, इसको लेकर मौके पर प्रशासन और पुलिस बल तैनात रहा। रामपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ जिला और रामपुर ब्लॉक कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा सोलन और कुल्लू में भी कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर स्मृति ईरानी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर के दाम कम नहीं हो रहे, ऐसे में केंद्रीय मंत्री अब चुप क्यों है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिन है। भाजपा इस मौके को खास बनाने में लगी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश भाजपा ने सभी लोकसभा हलकों से 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एलईडी वैन को रवाना किया। शिमला से भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाई। ये एलईडी वैन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। इसके अलावा इन वाहनों में आम जनता हिमाचल भाजपा की ओर से तैयार किए जा रहे दृष्टि पत्र के लिए भी अपने सुझाव भेज सकेगी। रामलाल ठाकुर ने जिस तरह से बयान दिया है वो कांग्रेस की जो अंदर की बातों को सार्वजनिक कर गया है। जो अंदर चल रहा है, सब बड़े बड़े नेता, वरिष्ठ नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए विवश हो रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद अपने आप को आज़ाद कह करके निकल गए और उसके बाद इस प्रकार का ये दौर पूरे देश भर में चल रहा है। आपने देखा गोवा में 8 विधायक कांग्रेस पार्टी के भाजपा में शामिल हो गए और हिमाचल प्रदेश में 2 विधायक और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और ये क्रम मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए जयराम ने कहा कि आज कांग्रेस की हालत बेहद खराब है। वरिष्ठ नेता कांग्रेस की वास्तविकता को जनता के सामने जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये दुख का विषय है कि इतने वरिष्ठ नेता को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना दुख बयान करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हर तीसरा नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। ये खुद वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने जनता के सामने कहा है। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि जहां एक और कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता पार्टी से टूट रहे हैं। आज हम सब के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है और हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उनके नेतृत्व में ये देश आगे बढ़े और उनकी लंबी आयु हो, लंबे समय तक नेतृत्व वो करते रहें, देश का हम सबका मार्गदर्शन करते रहें, ऐसी हम सभी हिमाचल वासी कामना करते हैं। और आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय ये भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमने हिमाचल प्रदेश में अपनी पार्टी के प्रचार के लिए, अपने सरकार के कार्यक्रमों को लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन जो है, खासतौर से डिजिटल वैन जिसको हम कह सकते हैं, वो उसकी शुरुआत की है। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में हिमाचल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज उत्सव की 7वीं सांस्कृतिक संध्या है। हिमाचल उत्सव में आज लाइट और लेजर शो से रामायण और महाभारत के दृश्य दर्शाए जाएंगे, जिसमें नाट्य किंग कुलदीप शर्मा मुख्य कलाकार रहने वाले हैं। 7वीं सांस्कृतिक संध्या को लेकर ठोडो मैदान पूरी तरह से सज चुका है। वहीं इस कार्यक्रम में लाइट लेजर शो होने वाला है, जो कि हिमाचल में पहली बार आयोजित होगा। बिलासपुर में आज भाजपा महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिलासपुर जिला मुख्यालय के किसान भवन में सदर भाजपा महिला मोर्चा का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सदर विस क्षेत्र के विधायक सुभाष ठाकुर ने की। वहीं इस मौके पर हरियाणा राज्य की भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष निर्मल बैरागी ने विशेष रूप से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। केंद्र सरकार की अगुवाई में महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, जिनका लाभ महिलाओं को मिला है। क्या बात है, महिला सम्मेलन, ऊर्जा और शक्ति से ओतप्रोत महिलाएं आज आपको देख रही है, कितना जोश है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि महिलाओं के बगैर हर काम अधूरा, समाज अधूरा, आपकी राजनीतिक पार्टी अधूरी, आप सब, आपका परिवार अधूरा। तो महिलाओं की भूमिका जो है वो हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। और एक और बात कि आने वाला समय महिलाओं का है।
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस किसान का विस्तार किया है। किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सोहन वर्मा ने प्रदेश और जिला ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया। जिला और ब्लॉक स्तर पर जल्द कार्यकारिणी के गठन के निर्देश भी दिए। साथ ही किसान बागवानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने को कहा। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सोहन वर्मा और प्रवक्ता रविंदर सिंह कंवर ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में किसान बागवान की जो दुर्दशा है उसका कारण भाजपा सरकार की नीतियां हैं। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।